पूर्व विधायक और महागठबंधन के सभी नेतागण और इनसे प्यारे, इनसे दुलारे, सबसे प्यारे यहाँ आए हुए बड़ी तादाद में महागठबंधन हेमंत सोरेन और तेजस्वी यादव जी के चाहने वाले, जमीन पर बैठे जमींदारों और जमीन पर बैठे खड़े हुए जमींदारों, साथियों, वक्त कम है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव कोई झारखंड का चुनाव नहीं है। ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ सुरेश पासवान जी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का चुनाव है। सभ्य स्याह का सीना पकड़ने वाला है, सभ्य स्याह का सीना पकड़ने वाला है। हवा के खौफ से न घबराओ है देवघर वालों, हवाएं बता रही है कि मौसम बदलने वाला है, मौसम बदलने वाला है। मैं पिछली बार भी आया था, एक हफ्ता हम लोग यहाँ थे। जनता मालिकों ने कहा था कि जाइए, देवघर जिता के भेज रहे हैं, लेकिन पाखंडियों ने पॉकेट मार लिया और आपके वोट की चोरी की और चोरी करके सुरेश पासवान जी जैसे विधायक को हराने का काम किया और पॉकेट मारी करके यहाँ एक ऐसे विधायक को बैठा दिया जो जनता से उसको कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस बार मैं घूम रहा हूं, चारों तरफ लहर है। देवघर की जनता ने तय कर लिया है कि इस बार इतना वोट देना है, इतना वोट देना है कि पॉकेट मारी करने के बाद भी बहुत भारी बहुमत से सुरेश पासवान यहाँ जीतने का काम करेंगे। ये कोई काम नहीं करता, देश में नफरत का माहौल पैदा करता है, हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगने का काम करता। ये कोई काम ही नहीं करता। हिंदू मुसलमान मैं कहता हूं, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा। जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। बताओ, इंसान अपनी माँ के कोख में आता है तो आवेदन नहीं देता कि मुझे हिंदू में पैदा करो, कि मुसलमान में पैदा करो, मुझे दलित में पैदा करो, कि आगरा में पैदा करो, कि पिछड़ा में पैदा करो। वो तो एक माँ के कोख में आता है, एक माँ के कोख से जन्म लेता है, इंसान के रूप में जन्म लेता है और इंसानियत के लिए जीता और मरता है। या हिंदू मुसलमान की बात कहां से आ गई? ये लोग मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का नाम लेकर के चारों तरफ दंगा फसाद करता है। बताओ, वो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिसने अपने एक सौतेली माँ की इच्छा को पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास करने चले जाते हैं, तब राजपाट को छोड़ करके वो सौतेली माँ का दिल नहीं दुखे। बताओ, वो भगवान राम का मानने वाला किसी का मौत नहीं कर सकता है क्या? वो भगवान राम का मानने वाला किसी का जमीन कब्जा कर सकता है? वो भगवान राम का मानने वाला नफरत पैदा कर सकता है? वो भगवान राम का मानने वाला किसी का कत्ल कर सकता है? वो भगवान राम का मानने वाला दलितों और आदिवासियों के मुंह में पेशाब कर सकता है? नहीं, ये जो भाजपाई है ये भगवान राम का मानने वाला नहीं है, ये तो नाथू राम का मानने वाला है, नाथू राम का मानने वाला है। इसलिए अयोध्या से भगवान राम ने इनको भगा दिया है और देवघर से बाबा भोलेनाथ जी इनको भगाने के लिए तैयार हो गए हैं। इनको ना अयोध्या में जगह मिली, न देवघर में जगह मिलेगी। ये तो 7 समुद्र पार भागने वाले हैं। इसलिए आप लोग सब लोग मिलकर के, सुरेश पासवान जी हमारे बड़े भाई हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान है, आपकी सेवा अपने परिवार से बढ़ के करेंगे और हमेशा करते आए हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन अगला है, कौन पिछड़ा है, सबकी सेवा करते रहे। आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने जो ताकत देने का काम किया, उस ताकत से गरीबों का सेवा करने का काम किया। लालू जी का विचारधारा है अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्तियों के साथ खड़े होना ही लालू यादव का विचारधारा है। और मैं देवघर वासियों को कहना चाहता हूँ, आप देवघर जिता के दो। सुरेश पासवान जिस दिन विधायक बनेंगे उसी दिन झारखंड में सरकार बनेगी और जिस दिन झारखंड में सरकार बन जाएगी, बिहार में तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने से कोई माई का लाभ नहीं रोक सकता है। इसलिए पूरे भारत में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, गरीब और गरीब हो रहा है। आप समझो, आप ये कहता है कि बटोगे तो कटोगे, मैं कहता हूं अगर बटोगे तो फंसोगे। अगर बटोगे तो ये आपके आरक्षण को छीन लेगा,
अगर बटोगे तो ये आपके चेहरे के मुस्कुराहट को छीन लेगा, अगर बटोगे तो ये आपका रोजगार छीन लेगा। ये तो झारखंड लड़ाई लड़ रहा है, इसलिए कि झारखंड जीत के यहाँ के जो जल जंगल है, पहाड़ है, ये अडानी अंबानी को देना चाहता है। लेकिन हेमंत सोरेन, लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी मिलकर के यहाँ के जल जमीन और पहाड़ पर जो आपका अधिकार है, उस अधिकार को बनाए रखने चाहता है। इसलिए मैं इस शेर के साथ अपनी बातों को खत्म करना चाहता हूँ कि भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया। पूरा झारखंड ही नहीं, पूरा बिहार ही नहीं, पूरा महाराष्ट्र ही नहीं, पूरा देश कह रहा है, विशेष तौर पर नौजवान कह रहा है कि भाजपा के नेताओं को घर पे बुलाना छोड़ दिया और सांप को भी दूध पिलाना छोड़ दिया। यहाँ की सरकारें गूंगी बहरी है, इसीलिए तो मैं भी भैंस के आगे बीन बजाना छोड़ दिया और बाप की डिग्री को घुलकते देखा तो बेटे ने स्कूल का जाना छोड़ दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। लालू यादव जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, झारखंड की जनता जिंदाबाद, देवघर की महान जनता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद।